एवरीवन, दिस इज गुनगुन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आप देख चुके होंगे, नहीं देखा तो यू कैन वॉच द वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो ताकि आपको चैप्टर की क्लैरिटी हो जाए कि चैप्टर में क्या क्या है। तो अब हम चैप्टर बिगिन करते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज, चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है। अब हम बिगिन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हम बता दें, इसमें दो चीज चेक करनी है। सबसे पहले तो देखना है कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। अगर है तो ये वन वेरिएबल वाला कौन सा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता है। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। हमें पता है कि क्या होता है। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। 4x² - 3x + 7 है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, सबसे पहली बात। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं कि ये वेरिएबल है या नहीं। तो देखो, वन वेरिएबल का है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है जो कि चेंज हो सकता है, जैसे कि अल्फाबेट, लेटर। इसी तरह कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। x वेरिएबल है और x² भी एक वेरिएबल है। ठीक है, देयरफॉर वन वेरिएबल वाला ये पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और जो कि वन वेरिएबल वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले कि एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक वन वेरिएबल वाला भी है। ठीक है, ये तो पूरा प्लस माइनस हो रहा है तो पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें एक ही x है जिसके कारण एक ही वेरिएबल है, जिसके कारण ये क्या है, वन वेरिएबल वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, y² + √2। अब y की पावर 2 है। ठीक है, 2 हमारे पास टर्म है यहाँ पे और y की पावर 2 है। हमें पता है कि पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर में होती है। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, सो ये एक पॉलिनोमियल है एंड ऑल्सो सिर्फ y ही वन वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल y है। सो अगेन ये क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो इतना तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। 3√t + t√2। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है। देखो, हम यहाँ पे t को ले, t हमारा वेरिएबल है। तो अगर हम t की पावर को ले, अगर कोई भी अंडर रूट में है, ठीक है, जैसे अंडर रूट में अगर 2 होता है तो इसका मतलब कि 2 की पावर हाफ है। समझ रहे हो। इसी तरह से यहाँ पर √t है तो मतलब कि t की पावर हाफ होगी। ठीक है, तो अब ये हाफ, ये तो होल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स तो ये एक पूरा पॉलिनोमियल भी नहीं है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया अब आपको। अब हम लोग फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। अगेन y + 2 अपॉन y है। सब यहाँ पर भी देखो, इस वाले में अगर y की बात करूं तो ये नीचे है, इसकी पावर क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसकी पावर भी है, इसकी पावर 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर हो जाएगी 2y - 1 हो जाएगी। मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस क्लियर हो गया, इट इज गॉट इट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट पे जो क्वेश्चन है, इसका पावर देखो, x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50 है। सो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सो यस, इट इज पॉलिनोमियल। बट क्या ये एक वन वेरिएबल वाला है, नहीं। बिकॉज देखो, क्योंकि देखो, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। सो ये 3 वेरिएबल हो गया, इसमें तीनों अलग अलग वेरिएबल है। सो इट इज नॉट अ वन वेरिएबल। सो सिर्फ ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।